नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 17वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। ओहो, मेरी लाडली पोती कहाँ रह गई? ऐसे तो मुझे बड़ा बोलती रहती है कि मैं ही बड़ा लेट करता हूँ। लक्ष्मी बेटा, ओ लक्ष्मी, क्या हुआ? आज मन नहीं है स्टूडियो जाने का? जाना तो है दादाजी, पर मैं थोड़ी सी उलझन में हूँ। अरे मेरी पोती, वो भी उलझन में? लगता है आज सूरज गलत दिशा से उगा है। क्या दादाजी, मजाक मत कीजिए, आई एम सीरियस। अच्छा चलो बताओ, किस बात की परेशानी है तुम्हें? कल इकोनॉमिक्स की क्लास में सर हमें हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे थे तो। अच्छा, तो इस बात से परेशान हो तुम, क्योंकि इस विषय में थोड़ी कमजोर जो हो तुम। ओ मेरे प्यारे दादू, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो कल हमें सर सिल्वर अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया और चिंता की बात यह है कि होमवर्क भी इसी से रिलेटेड दिए हैं। बस इतनी सी बात से परेशान हो गई तुम? चलो इसी विषय पर स्टूडियो चलकर बात करते हैं आज। हैं? सच में? आपको पता है? फिर तो आज एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मेरा होमवर्क भी पूरा हो जाएगा और अपने रेडियो श्रोताओं को भी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के 17वें एपिसोड में। एक बार फिर से मैं भरत दादाजी आपसे रूबरू हूँ और मेरे साथ है मेरी प्यारी पोती लक्ष्मी। और हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व सामुदायिक रेडियो संगठन द्वारा बुजुर्गों के सम्मान और उनके कल्याण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हाँ तो दादू, अब बताइए कि क्या है ये सिल्वर इकोनॉमी यानी रजत अर्थव्यवस्था? ओके,
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना बुजुर्गों के आत्मसम्मान और उनके जीवन में सम्मानजनक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और इसमें वृद्धावस्था के दौरान वृद्धों की भलाई, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज पहल का शुभारंभ किया था। सेज पहल में सरकार ऐसे उद्यमियों को 1 करोड़ तक की राशि मदद करती है जो बुजुर्गों की जरूरत का सामान और उत्पाद बनाते हैं या इनसे जुड़ा कोई भी स्टार्टअप करते हैं। तो रजत अर्थव्यवस्था, जिसे तीसरे युग की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, बुजुर्ग लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली आर्थिक गतिविधियों का नाम है। हाँ, ये तो हमने पहले भी अपने बुजुर्ग साथियों को बताया है। मगर ये सिल्वर इकोनॉमी कोई नया मोबाइल ऐप है क्या? अरे नहीं बेटा, ये मोबाइल ऐप नहीं है, ये एक नई सोच है। दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जन्म दर में कमी के कारण बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में भी बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी जरूरतें भी बढ़ रही है। इस वृद्धि को देखते हुए रजत अर्थव्यवस्था को प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो रजत अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बढ़ती हुई वृद्ध आबादी की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करना है। मतलब हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए क्या खास है इसमें? बेटा देखो, पहले के मुकाबले आज बुजुर्गों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, इंटरनेट की दुनिया और सबसे बढ़कर उनकी सोच और अनुभव। हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ दादू, लेकिन सिल्वर इकोनॉमी का मतलब? सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि हम अपने बुजुर्गों के इस अनुभव को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए नए मौके बना सकते हैं। और तुझे पता है बेटा, अब सरकार और नई कंपनियां बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नई चीजें ला रही है। तो दादू, इसका मतलब ये है कि अब हमारे बुजुर्ग लोग सिर्फ आराम नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए कुछ खास चीजें बन रही हैं। मतलब कि यह वृद्ध लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ व्यवसायों के लिए नए अवसर भी प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल, अब समझ में आया तुमको। और बेटा, रजत अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ आराम की चीजें ही नहीं, बल्कि इसके अंदर बुजुर्गों के जीवन को और भी सक्रिय और खुशहाल बनाने के लिए नई सेवाओं और उत्पादों का विकास भी करना है। अरे भाई, आजकल तो ऐप और इंटरनेट इंजन का जमाना है। हम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा ऐप नहीं जहां सब सुविधाएं एक जगह ही हो, है ना? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ले आए हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। सेज क्या है भाई? इसमें वो सब होगा जो हमारे लिए जरूरी है। हाँ भाई हाँ, सब सुविधाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सुविधा, फाइनेंस सेवा सुविधा, एडुटेक, फूड टेक, वेल्थ टेक, योजना समाधान, बीमा, मेडिको लीगल सर्विस, बुजुर्गों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं और देखभाल केंद्र, ये सब कुछ। वाह, ये तो कमाल है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। जब सेज है तो क्या टेंशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से जनहित में जारी। अच्छा दादू, तो बताइए कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं और उत्पाद शामिल हैं जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर बन रहे हैं? ओके, बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। अब देखो, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी थम सी जाती है, दूसरों पर वो ज्यादा निर्भर होते जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई कंपनियां और सरकारी योजनाएं बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और यात्रा जैसी सेवाएं बना रही है। कैसी सेवाएं दादाजी? जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं। इसके द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष मेडिकल उपकरण, वॉकर्स, व्हीलचेयर
और ऐसे मेडिकल एप्स जो उनकी सेहत को मॉनिटर करते हैं। साथ ही आर्थिक अवसर बनाए जाते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए रोजगार या पार्ट टाइम काम, विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करे। अच्छा, और क्या क्या होता है इसमें दादाजी? लक्ष्मी बेटा, रजत अर्थव्यवस्था के माध्यम से अब बुजुर्गों के लिए फिटनेस और योग कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जो उनकी शारीरिक सेहत को बनाए रखते हैं। और हाँ, बहुत सी कंपनियां या संस्थाएं बुजुर्गों के लिए घर पर ही सेवा देने का काम कर रही है। घर पर ही सेवा देने का काम मतलब दादाजी? जैसे होम केयर, जिसमें डॉक्टर या नर्स घर पर आकर उनकी देखभाल करते हैं, या फिर वृद्धाश्रम जो घर जैसा माहौल देते हैं और जहां बुजुर्ग आराम से रह सकते हैं। ओ, तो ऐसी बात है। और लक्ष्मी बेटा, इसमें बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, चाहे वे पेंशन से अपनी खपत करे या फिर छोटे व्यवसायों में काम करे। इसके अलावा रजत अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्योगों से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर सेवाएं, वृद्धों के लिए यात्रा और पर्यटन, और विशेष रिटायरमेंट हाउसिंग जैसी सेवाओं से रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। एक बात तो बताइए दादू। हाँ, पूछो ना। एक क्या, तुम दो बातें पूछो। क्या बुजुर्ग अब आराम से यात्रा भी कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत? बिल्कुल। अब बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां और कंपनियां बुजुर्गों के लिए खास यात्रा पैकेज डिजाइन करती है। इन पैकेजों में बुजुर्गों के लिए आरामदायक यात्रा, सुविधाजनक होटल्स और अगर जरूरत हो तो मेडिकल सुविधाएं भी देती हैं। फिर तो इसके द्वारा बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग भी आसान हो गई होगी। हाँ भाई हाँ, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बुजुर्गों के लिए अपनी वेबसाइट और एप्स को यूज फ्रेंडली बना दिया है। ऐसे एप्स पर बुजुर्ग आसानी से अपनी पसंद की चीजें मंगवा सकते हैं और इसमें 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी रहता है, ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वह तुरंत पा सके। सही बात है दादू, हमारी सरकार बुजुर्गों के हित में निरंतर प्रयासरत है। अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत रजत अर्थव्यवस्था इसके उदाहरण है। बुजुर्गों के लिए मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां भी रजत अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये यात्रा सामाजिक संपर्क और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और वृद्ध व्यक्तियों के जीवन को सुखमय बनाने में मदद करती है। मतलब दादू, रजत अर्थव्यवस्था वृद्धों को समाज में अपनी पहचान और आत्मसम्मान बनाए रखने का अवसर देती है और एक सक्रिय सशक्त भागीदार के रूप में समाज में शामिल करती है। बिल्कुल सही बेटा। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए रजत अर्थव्यवस्था कई व्यापारिक अवसरों को जन्म दे रही है। इससे व्यापार और उद्योग को भी लाभ हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। साथ ही बुजुर्गों का भी भला हो रहा है। ओह, तो इसका मतलब है इससे बुजुर्गों को आराम और खुशियों से भरा जीवन मिल सकता है। सही बोली ना दादाजी? बिल्कुल सही। अब चलो रजत अर्थव्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। हाँ बिल्कुल दादाजी, चलिए इकोनॉमिस्ट की बात सुनी जाए। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शिवानी मेहता, इकोनॉमिस्ट हैं और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। अब बात जो है वो हो रही है रजत अर्थव्यवस्था यानी कि सिल्वर इकोनॉमी की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ये होता क्या है सबसे पहले तो? भारत को सोने की चिड़िया तो पहले ही बोला गया है। सब लोग भारत को सोने की चिड़िया मानते आए हैं। तो ये जो सिल्वर इकोनॉमी है वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है जो भारत की आगे हमको दिखती है होते हुए अगले 30 सालों में। आज के अगर हम बात करें तो भारत सबसे बड़ा युवा नेशन है ग्लोबली। हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं। अगर आप देखें चाइना की बात करें, जर्मनी, यूएस के कंपैरिजन में, तो आज जो युवा है वो आगे जाके कल को सीनियर सिटीजन भी बनेगा। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी ग्रोथ रेट कम ना हो, हम उसी रेट पे ग्रो करते रहें जो आज की डेट में भारत ग्लोबली सबसे
तेज उभरता हुआ नेशन है, ये कायम रहे हमारी ग्रोथ रेट, उसके अराउंड जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स को आगे देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए ज़रूरतें हैं, उनको समझना, उनको परखना और उनको उनके लिए मुकम्मल कराना इज ऑल पार्ट ऑफ वाटर सिल्वर इकोनॉमी। बिल्कुल। देखिए, आज खास जानकारी हमारे साथ यहाँ पर साझा कर रही हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि अगला सवाल है हमारा, सिल्वर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से ये रिलेटेड है, ये ज़रा हमें बताएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिल्वर इकोनॉमी हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। तो जो ओल्ड एज है उनके साथ अलग किस्म की दिक्कतें भी हैं, है ना। हम ये मानते हैं कि ओल्ड एज एक तरीके से बर्डन हो जाती है, ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ केयर पे प्रेशर पड़ता है, बट इन दिक्कतों के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है जो अनलॉक हो रही है। जैसे कि बेशक ओल्ड एज पीपल हमारे साथ काम ना करें, दे आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर वर्क प्रोफाइल्स, बट वो कंज्यूमर रहते हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं, वो बीमार पड़ते हैं तो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री चलती है, वो घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड्स उन्हें मिलते हैं, दे यूज इन द इकोनॉमी, तो हमारा टूरिज्म भी बढ़ता है। तो एक तरीके से हम उन्हें बर्डन ना लें, उनके साथ जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज को समझें और उन पे काम करके अलग अलग किस्म की योजनाएं निकालें या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जिससे सब लोग इकट्ठे आगे बढ़े और विकसित भारत हो। अगला सवाल मैम मेरा आपसे रहेगा, क्या आम तौर पर लोग सिल्वर इकोनॉमी को सिर्फ सरकार पर एक बर्डन तो नहीं मान रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर एक बर्डन है, जेरियाट्रिक हेल्थ या हमारे जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा सोच जो है हमारी तो पैदा तो नहीं हो रही है ऐसी? अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो हम ह्यूमन नेचर है जहाँ पे हम एडर्ली को बर्डन ही मानते हैं। जी। आप हमारे घरों में देख लीजिए, जब बड़े बुजुर्ग बनते हैं तो हमें लगता है अच्छा हम कहीं घूमने नहीं जा सकते उनको छोड़ के, तो एक रिस्पेक्ट तो रहती है ऑफ कोर्स, बट एक बर्डन वाला फीलिंग आ ही जाता है। इसी चीज को बदलने के लिए सरकार ने ये कॉन्सेप्ट चलाया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ऑफ कोर्स उनका ध्यान रखना, उनकी जिम्मेदारी का फैक्टर हमारे ऊपर डेफिनेटली बढ़ता है, पर अगर वो जिम्मेदारी बढ़ रही है तो एक साथ में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है ऑफ लेट्स से क्रिएटिंग एडर्ली सेंटर्स। ये चीज बाहर के देशों में हम बहुत देखते हैं कि वी हैव ओल्ड एज होम्स। Tata ji, before his demise, he invested a big chunk of money into bringing old age homes in India. तो ये एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ का भी सेक्टर बन सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारी इकोनॉमी में अभी 20 साल बाद जनरेट होगी। तो आज का युवा उस दिशा में सोचे कि ये चीज आगे 20 सालों में होनी है, उसको होनी है, तो मैं आज से उसके लिए क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो हम सिर्फ बर्डन ना ही सोचे तो अच्छा है, क्योंकि हर बर्डन के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग है, इसीलिए इसे सिल्वर इकोनॉमी भी बोला जा रहा है, जो कि हमें आगे आते हुए सालों में दिखाई जरूर देगी। बिल्कुल। मैम यहाँ जानना चाहूंगी कि बुजुर्ग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो हमें ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो तो है हेल्थ केयर। तो एज वी ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम रिक्वायर्स हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर तो भारत में बढ़ ही रहा है एंड वो आगे बढ़ेगा ही, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। परंतु हेल्थ केयर के साथ साथ, क्योंकि अब देखिए हम ना न्यूक्लियर सेटअप की तरफ जा रहे हैं, सारी फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं। वरना पहले तो चाचा जी भी साथ रहते थे, मामा जी भी साथ रहते थे, तो हम सब बड़े हो जाते थे, कोई ना कोई ध्यान देने वाला होता था। बट अब न्यूक्लियर सेटअप में क्या है, एक बच्चा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है या यूएस पढ़ने चला गया है, तो अब पीछे कौन रह जाता है, बुजुर्ग रह जाते हैं। तो उनके लिए आई थिंक एक सेपरेट there's a big opportunity, like मैं बोल रही थी कि एक हेल्थ केयर के साथ साथ अगर हम एक केयर
सर्विस ड्रिवन केयर मैकेनिज्म का भी सोचें, या आज का युवा सोचे, एंटरप्रेन्योर सोचे, तो ये आगे चल के एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है फॉर एवरीवन। एंड उसमें क्या होगा कि दोनों का फायदा है। करेक्ट। जो कर रहा है उसका भी फायदा है, एडर्लीज का भी फायदा है, क्योंकि उनको अच्छी रहन सहन मिलेगा, केयर मिलेगी जो उनको चाहिए। मैम, आखिरी सवाल, जाते जाते क्या कुछ खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आजकल हमारी सरकार एक ही मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है, विच इज विकसित भारत। एंड विकसित भारत का जो मेन एजेंडा है वो है सबका साथ सबका विकास। तो हम आज की डेट में ये ना सोचें कि एडर्ली हमारे लिए एक चिंता का विषय है, पर ये सोचें आज की डेट में जो हम युवा हैं, कल को जब हम एडर्ली होंगे तो हमारे को क्या सेवाएं चाहिए उसके बारे में सोचें, उसके बारे में समझें, अपॉर्चुनिटीज को नज़रअंदाज ना करें और जितना जल्दी हो सके उसे ग्रास्प करके आगे बढ़ें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आपने हमारी बहुत सारी परेशानी जो है यहाँ पर हल कर दी है, क्योंकि सिल्वर इकॉनमी क्या होता है और पूरा जो है इसके बारे में एक अच्छी जानकारी जो है हमें आपसे प्राप्त हुई है, आपने साझा करी सभी लिसनर्स से। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे स्टूडियो और इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। हाँ तो लक्ष्मी बेटा, अब तो अच्छी तरह से समझ गई होगी सिल्वर इकोनॉमी को। बिल्कुल दादू, इससे तो मेरा होमवर्क भी काफी आसान हो जाएगा। चलो तुम्हारे होमवर्क को और आसान किए देता हूँ इस रेडियो नाटक के द्वारा। वाह दादू, यू आर सो जीनियस। नाम क्या है नाटक का? रजत अर्थव्यवस्था, एक नई दिशा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे बुजुर्गों के लिए उनके बुढ़ापे में वरदान जैसा है। वो है रजत अर्थव्यवस्था, यानी के सिल्वर इकोनॉमी। मुझे तो यह शब्द नया सा लग रहा है रमेश, लेकिन जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, रजत अर्थव्यवस्था से आपका तात्पर्य वृद्ध लोगों के लिए बनी अर्थव्यवस्था से है ना? बिल्कुल नमिता, रजत अर्थव्यवस्था का मतलब है वो आर्थिक गतिविधियाँ जो वृद्ध जनसंख्या की बढ़ती संख्या से जुड़ी हुई हैं। इसमें वृद्धों के लिए सेवाएं, उत्पाद और सुविधाएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। बिल्कुल, मैं तो खुद इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरी कंपनी वृद्धों के लिए विशेष उत्पाद और सेवाएं देती है, जैसे कि स्वास्थ्य निगरानी उपकरण, घर में सुरक्षा की सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम। ये तो सही है, लेकिन क्या हमारे समाज में वृद्धों के लिए इतनी सुविधाएं हैं जितनी उन्हें चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रमेश। फिलहाल तो हमारी नीतियाँ और सेवाएं वृद्धों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सहभागिता के साथ साथ आर्थिक अवसर भी प्रदान किए जाएं। सही कहा नमिता आपने। अगर हम रजत अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझें तो यह हमारे समाज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें वृद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि यह उद्योगों को भी एक नया आयाम देगा। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर, आवास, यात्रा और यहाँ तक कि वृद्धों के लिए टेक्नोलॉजी की डिवाइसें भी विकसित हो सकती हैं। और यदि हम वृद्धों को सशक्त बनाएंगे तो वो अपने जीवन में खुशहाल और सक्रिय रहेंगे और ये समाज की समृद्धि में भी योगदान देगा। मैं तो मानती हूँ कि रजत अर्थव्यवस्था एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल सारिका, हमें इसे समझने और अपनाने के लिए एकजुट होना होगा। यही समय है कि हम अपने वृद्ध नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करें। ठीक कहा नमिता आपने। इस दिशा में काम करके हम रजत अर्थव्यवस्था के लाभ का पूरा फायदा उठा सकते हैं और यही हमारी जिम्मेदारी भी है। लक्ष्मी, ये रेडियो नाटिका सुनकर ऐसा लग रहा है कि 62 साल के बाद मुझे भी खुद को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ सीख लेना चाहिए। राइट दादू, 60-65 साल के बाद जब व्यक्ति नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनकी बरसों से चल रही एक सक्रिय दिनचर्या में अचानक से एक खालीपन आ जाता है। बहुत से लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी रूप में खुद को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ लोग गायन, बागवानी जैसे कामों में खुद को जोड़ लेते हैं। सच बात है।
यदि शरीर सक्रिय नहीं रहता तो सुस्ती आने लगती है और मन होता है कि दिन भर बिस्तर पर पड़े रहो। और फिर दिमाग भी सुस्त होने लगता है। कहा जाता है अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए, ज्यादा समय तक स्वस्थ रहने के लिए भी शरीर की सक्रियता जरूरी है, वरना हर दिन अलग अलग डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। चलिए कुछ बुजुर्गों से मिलते हैं। अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो आज हमारी गेस्ट है, इनकी जो एज है वो 72 इयर्स है। तो ये जो जिंदगी की ये जो सेकंड इनिंग्स है वो आपकी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। 60 तक मैं रिटायर हो गई। अभी जो जैसे रिटायर होते हैं 60 तक तो अपना टीचिंग जॉब करती रही, उसके बाद 60 पर रिटायर हो गई। और आपको अपना समय तो बिताना होता है ना। लेकिन मैंने उस समय ये सोच लिया था कि नहीं, मुझे दोबारा जॉब नहीं करनी है और मुझे बाकी कुछ एक्टिविटीज के साथ जुड़ना है। क्योंकि जिस समय आपकी वर्किंग लाइफ जो होती है ना, उसमें आपकी बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। आप वर्क के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं, आपको जिंदगी की रोजमर्रा चीजों के साथ जुड़ना पड़ता है, आपको बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है। तो उस समय जो चीजें छूट जाती है उन्हें हम 60 के बाद करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा कि मैं अपना थोड़ा लिटरेचर के साथ जुड़ी हूँ तो मैं वहाँ का काम देख लेती हूँ। और फिर मैं मिशन के साथ जुड़ी हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हूँ, वो कर लेती हूँ। और बुक्स रीड करनी है वो कर लेती हूँ। तो उस समय मैंने 60 के बाद फिर जॉब नहीं की। मेरा बेटा जो है ब्रिटेन में सेटल हुआ है, लंदन में। आता ही नहीं यहाँ पर, बहुत कम आता है। और बेटियाँ मेरी गाँव में है। तो हम मियाँ बीवी हैं। वो बैंक से रिटायर हुई हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज से रिटायर हुआ। हमने पहले एक बहुत बड़ा मकान था, उसको बेच के बच्चों को फाइनेंस किया। अब हम 2 रूम सेट में ओमेक्स हाइट्स में रहते हैं दोनों जी। तो शी लुक्स आफ्टर मी, आई लुक आफ्टर हर, व्हाट इज बैड इन इट। हाँ, लेकिन अपना अपना हॉबी के हिसाब से आप अगर पूछो कि आप कैसे टाइम पास करते हो या वो कैसे करती है, पहले उसका बता देता। इस वक्त वो शी इज मैड आफ्टर प्लेइंग लूडो ऑन फोन। तो सर टाइम के साथ अपडेट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जी। टाइम जब तक, टाइम क्या है, जब तक हम जिंदा है, बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। और वो तो फ्लाई कर रहा है जी, उड़ रहा है जी। अब अगर मेरे को कहो, आप सुन के हैरान ही हो गए थे, मुझे खुद हैरानी होती है कि आई हैव लिव्ड फॉर 85 इयर्स। ऐसा लगता है ये तो एक क्षण में निकल गया। तो इसलिए इन बातों को देखते हुए मैंने तो इस तरह से टाइम पास करता हूँ कि बेसिकली पहले लिटरेचर पढ़ता था जी, और अब भी पढ़ता था। लेकिन लिटरेचर जो मटेरियल लिटरेचर है उसकी जगह मैं स्पिरिचुअल लिटरेचर में आ गया। आजकल तो मटेरियल एक्टिविटी में चले जाते हैं लोग, रिटायर हो गए, हमारी ताश खेलते हैं क्लब में बैठ के जी, या कैरम खेलते हैं। अब जिम में भी जाने लग गए, कोई स्विमिंग पूल कर। तो हम जो ओल्ड एज में चले जाते हैं, हमें हर बात को देखने से करने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं इसको कितना कर सकता हूँ। मैं तो ध्यान भी करता हूँ, जिसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाता हूँ, वो करता हूँ, फिर वॉक पर जाता हूँ, फिर वॉक के बाद थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। और पहले यहाँ आते थे, अब आपस में बात कर लेते हैं। तो आई नेवर फील कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ, 87 में चला जाऊँगा, 88 में चला जाऊँगा। ऐसा मेरे पर कभी दिस काइंड ऑफ ग्लूमी कॉन्सेप्ट डजंट हॉन्ट मी। आई एम एक्चुअली फ्री, फियरलेस, कंपोज्ड एंड वेरी मच, जिसको सिद्ध प्रज्ञा। थैंक यू वेरी मच। भाई, हमारे बुजुर्गों की बातचीत सुनकर मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे खुद को और सक्रिय बनाना चाहिए। आप तो वैसे ही बहुत सक्रिय हैं दादू। इन दिनों आपसे तो देश भर के बुजुर्ग सक्रिय होना सीख रहे हैं। और रजत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा और सीख ये है कि कोई भी उम्र हो, हम नए अनुभवों और ज्ञान से कभी नहीं रुकते। बिल्कुल सही। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसमें हमने बात की सिल्वर इकोनॉमी के बारे में। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे लक्ष्मी
और मुझे भरत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने न दे। तो आज का सवाल है, सिल्वर इकोनॉमी यानी रजत अर्थव्यवस्था क्या है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। सिल्वर इकोनॉमी यानी रजत अर्थव्यवस्था क्या है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।